अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल अबू बकर टेक प्लैनेट। तो आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज़ 11 की फ़ाइल कैसे डाउनलोड करेंगे और उसको बूट कैसे करेंगे। तो इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा डिटेल्स में और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने लैपटॉप को रिफ़्रेश कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि मेरी लैपटॉप में विंडो 10 इंस्टॉल है। तो मैं इसको विंडो 11 में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने ब्राउज़र में जाऊँगा। ये मैंने पहले ही पेज ओपन किया, लेकिन मैं इसको दोबारा से रिस्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। उसके बाद मैं अपनी कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा सिंपली विंडो, ये देखिए इसने रिकमेंड कर दिया है विंडोज़ 11। इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये हमें एक लिंक मिल गया है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विंडो 10 और विंडो 11 की अपडेट फ़ाइल अवेलेबल है, जिसको हम डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी फिर हम बूट भी बना सकते हैं। तो फाइल डाउनलोड करने के लिए हमें सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट की इस लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा, जहाँ पर लिखा हुआ है विंडोज़ 11 डाउनलोड विंडोज़ 11। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखें, अब यहाँ पर हमें 3 तरीके मिलेंगे जिसके थ्रू हम विंडोज़ 11 को अपडेट भी कर सकते हैं, इसकी फ़ाइल को भी क्रिएट कर सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जिस तरह सिंपल हम फ़ाइल को डाउनलोड करते हैं पहले पूरी फ़ाइल को, उसके बाद देन फिर इसको हम बूट बनाते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन सिस्टम, ठीक है, ये सिस्टम के थ्रू डाउनलोड होती है। ठीक है, इसका तरीकाकार भी है, पहले नंबर पे ये है। फिर ये क्रिएट विंडोज़ 11 मीडिया, ठीक है, ये अगर आपने इसके थ्रू अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज़ करनी है दैन ये भी आप चूज़ कर सकते हैं। जो तीसरा तरीका है डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क इमेज iOS फॉर x64 डिवाइसेस, हम इस तरीके को फॉलो करेंगे और अब इसकी फ़ाइल को डाउनलोड करेंगे। तो नीचे ये आपको ऑप्शन शो हो रहा है सेलेक्ट डाउनलोड, हम इस पर क्लिक करेंगे। देन हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे विंडोज़ 11 मल्टीपल एडिशन iOS फॉर 64 डिवाइसेस, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद हम कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा ये टाइम लेगा, लोड होगा। उसके बाद हमने ध्यान रहे कि आप जिस कंट्री में हैं आपने उसके मुताबिक ही अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, या जो आप लैंग्वेज आप जिसमें आप ज़्यादा इजी रहेंगे वो अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तो मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा इंग्लिश इंटरनेशनल। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब ये मेरी लैंग्वेज सेलेक्ट हो गई है, इसे मैं कंफर्म कर दूंगा। देन उसके बाद अब मुझे माइक्रोसॉफ्ट ने एक जो अपडेट फाइल है उसका एक लिंक जनरेट करके दे दिया, जिसे मैं इजीली डाउनलोड कर सकता हूँ उस फाइल को। ठीक है, यह लिखा हुआ है डाउनलोड विंडोज़ 11 इंटरनेशनल। ये जो मैंने लैंग्वेज पुट की उसके मुताबिक अब ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, इसमें ये 64 बिट है, इस पर मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और नीचे ये सारा कुछ लिखा है डिटेल्स, यूटीसी में टाइम, ये वो सारा कुछ, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो मैं सिंपली 64 बिट पे क्लिक कर दूंगा। अच्छा, क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर ब्राउज़र का अपना एक इंटरनेट डाउनलोडर मैनेजर होता है। क्रोम का अपना होता है, एज का अपना होता है, लेकिन मैंने अपने लैपटॉप में अपने इसमें IDM किया हुआ है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। तो जब मैं क्लिक करूँगा तो वो ये लिंक वहाँ पर चला जाएगा। देन वहाँ से ईज़िली मैं अपनी फ़ाइल को डाउनलोड कर सकता हूँ। 64 बिट डाउनलोड पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये देखें, अब ये मेरे पास इसका डाउनलोड करने के लिए ये पॉपअप मैसेज आ गया है। इसका साइज़ है फ़ाइल का 7.90 GB, साथ ऑलमोस्ट 8 GB की ये फ़ाइल है। ठीक है, तो ये अब इस पर मैं स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो मेरी फ़ाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं मेरी फ़ाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। अब आप ये जितनी देर में डाउनलोड होगी ये आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कितनी देर इसको लगेगी डाउनलोड होने में। अब मेरी इंस्टेंट स्पीड आ रही है 10 MB पर सेकेंड, तो ये 13 से 14 मिनट में, मैक्सिमम आप कह लें कि 15 मिनट मेरी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, अगर इंटरनेट की स्पीड यही रही तो चलें
जब फाइल डाउनलोड होगी देन मैं आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन दूंगा। जब तक हमारी ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाती है, हमने एक और छोटे से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। सिंपली हम एक न्यू टैब ओपन करेंगे, वहाँ पर हम लिखेंगे रूफस, RUFUS। तो ये रूफस डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर हमने सेलेक्ट कर लेना है और पहली ही वेबसाइट पे हमने क्लिक कर लेना है। ध्यान रहे स्पेलिंग आप बिल्कुल एक्यूरेट लिखिएगा, गलत स्पेलिंग से कोई और वेबसाइट आ जाएगी। अभी आपके पास इसका वेबसाइट का इंटरफेस आ गया। आपने सिंपली ये रूफस 4.1 4.ex स्टैंडर्ड पे क्लिक कर देना है और ये आप क्लिक करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड फाइल करके रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और ये अपने इस पीसी पे मैं क्लिक करता हूँ और देन मैं डाउनलोड्स पे जाता हूँ और प्रोग्राम्स में जाता हूँ और यहाँ पर नहीं, मुझे दोबारा करना पड़ेगा। चलें, इसमें आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। सिंपली इस पर मैं रूफस 4.14ex पे मैं क्लिक कर देता हूँ और ये इसको मैं स्टार्ट डाउनलोड कर देता हूँ और ये मेरी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। इस पर सिंपली मैं ओपन फोल्डर करता हूँ और ये देखें, ये मेरे पास ये USB जो बनी हुई है, ये मेरे पास सॉफ्टवेयर आ गया है। तो फ्रेंड्स, हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो ये इसको मैं ओपन फोल्डर करता हूँ, तो ये अंडर 15 मिनट्स के अंदर अंदर ये इसकी फ़ाइल डाउनलोड हो गई है विंडोज़ की। तो अब आपको पता चल गया कि विंडो 11 की फ़ाइल आपने कैसे ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करनी है। तो अब उसके बाद मैंने आपको रूफस डाउनलोड करने का तरीकाकार भी बताया है। तो जब मैं उसको लॉन्च कर रहा था, उसको जब मैंने ओपन किया तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की आई थिंक प्राइवेसी की वजह से वो एप्लीकेशन मतलब शो नहीं हो रही थी स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग के दौरान, और जस्ट मेरी वॉइस ही आ रही थी। तो उसमें फिर आपको कुछ पता ही नहीं चलना था। तो मोस्टली लोगों को पता है कि बूट कैसे बनाते हैं। तो सिंपली आपने जस्ट अपनी USB को लैपटॉप में लगाना है, ये कंप्यूटर में लगाना है और वो ऑटो उठा लेगा क्या कहते हैं आपकी USB को। देन आपने जो ये फ़ाइल डाउनलोड की होगी उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और अपनी क्या कहते हैं बूट के सीक्वेंस के मुताबिक आपने अपनी विंडो को बूट इसकी बूट बना लेनी है। तो बाकी ये कि आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जो फ़ाइल हमने डाउनलोड की है विंडोज़ 11 की, ये बिल्कुल अपडेटेड फ़ाइल है। पहले ये फ़ाइल 3-4 GB के राउंड अबाउट आती थी, लेकिन अब ये फ़ाइल क्या कहते हैं 7 GB के राउंड अबाउट है। इसमें किसी किस्म का लेक नहीं है, किसी किस्म का बग नहीं है और बहुत ज़्यादा फीचर इसमें ऐड कर दिए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से। और क्या कहते हैं, वैसे तो विंडो 11 आप कोर i3 फर्स्ट जनरेशन थर्ड जनरेशन में भी कर सकते हैं, बट उसमें वो चलाने का मज़ा नहीं आएगा कि उसमें आपकी विंडो लेक करेगी, सिस्टम हैंग होगा, सिस्टम बहुत स्लो हो जाएगा। तो कोशिश करें विंडो 11 को उस कंप्यूटर में इंस्टॉल करें या लैपटॉप में इंस्टॉल करें जो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उस पर पूरा उतरता हो। इसकी रैम 8 GB होनी चाहिए, 4 GB वैसे रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप 8 GB रखें। हार्ड आप इसमें 250 या 500 GB की रख लें, या SSD आप कोशिश करें अच्छी बड़ी फिगर वाली आप GB रखें इसमें SSD। देन आपकी विंडो ज़बरदस्त चलेगी और आपको अच्छा आउटपुट देगी। तो यही था जिस आपको इसलिए इस वीडियो में आपको बताना था कैसे आप विंडो की फ़ाइल्स को 11 की फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।